सी बातें कही, आजा चंदा सुना दे फिर से मीठी कहानी नई, तू जो मुस्कुरा दे हल्का सा खिल जाए दुनिया मेरी, चांदनी से बहके आती है आँखों में निंदिया तेरी। थारे रारो, थारे रारो, रारे रारे रारो, थारे रारो, थारे पापा थैंक यू। मेरी आंखों में आंसू जरूर है लेकिन दुख बिल्कुल भी नहीं है। थैंक यू मेरे ध्रुव को बचाने के लिए, थैंक यू मेरी सारी मुश्किलों को मुझसे दूर करने के लिए, लेकिन ध्रुव को नहीं। थैंक यू। कैसा लग रहा है अब? दर्द तो नहीं हो रहा? और दांत? तुम्हारा एहसान कभी नहीं भूलूंगा। तुमने मेरे अनुज को बचाया। कहा था मैंने कि तुम्हारे बेटे की जान बचाऊंगा मैं। सबने कहा कि वो बचेगा नहीं, पर मैं डोनर ढूंढ करके लाया और उसकी जान बचाई। डोनर कौन था? उसका नाम? उसे यहाँ लाना, मैं उसको शुक्रिया बोलूंगा। डोनर मिल गया। काश मैं तुम्हें उसका नाम बता पाता। मैंने ना डोनर को ढूंढने के लिए जमीन आसमान एक कर दिया, बहुत कोशिश की। फिर एक बाहर की एजेंसी को मैंने बहुत पैसे दिए, डोनर मिला, पर वो उसका नाम नहीं बता सकते थे। प्रोटोकॉल होता है, वो बताएंगे नहीं। मुझे खुशी इस बात की है कि अनुज की जान बच रही है। उस अनजान आदमी ने मेरे अनुज को जिंदगी दी है। मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा उसको खुश रखे, उसके बच्चे स्वस्थ रखे हमेशा। थैंक यू। अनजान आदमी बचाया, अनुज को बचाया। अनजान आदमी बचाया अनुज को। अनजान आदमी अनुज को बचाया। आए सनी, और कब तक झूठ बोलोगे? कभी ना कभी तो प्रलय को पता चलेगा ही कि उसके बेटे अनुज की जान तुमने नहीं, देव ने बचाई है। तब क्या करोगे? तब भी वो तुम्हारे राज छुपा कर रखेगा। फिर से झूठ बोलोगे या फिर से मैनिपुलेट करोगे? तुम डॉक्टर थे, डॉक्टर सनी। झूठ बोलने की डिग्री कब ले ली तुमने? डोनर कौन था? मैं उसको शुक्रिया बोलूंगा। वो उसका नाम नहीं बता सकते थे, प्रोटोकॉल होता है। वो करते हैं कंप्यूटर पे, जैसे कोई रिपोर्ट है उसमें कुछ बदलना है तो पैसे मिलते ही आपका काम पक्का हो जाएगा। राघव सिंह की केस रिपोर्ट तैयार है, मुझे बोर्ड को देनी है। पैसा लायोगे डॉक्टर? पहले उस रिपोर्ट की जो इमेज है ना, वो डिलीट करो। शाना है तू डॉक्टर। लेकिन एक बात याद रखना, अगर तुम मेरे खिलाफ जाओगे तो एक बेटा तो खो चुके हो, छोटा बेटा भी खो दोगे। ईश्वर में बैंक गए थे, वहां पे हमने अपनी आंखों से सीसीटीवी फुटेज देखी। उसमें तो बैंक आया, तूने लॉकर में से ज्वेलरी निकाली और तो चला गया। फिर से झूठ बोलोगे या फिर से मैनिपुलेट करोगे? कभी ना कभी प्रलय को पता चलेगा कि अनुज की जान। झूठ बोलने की कब? झूठा नहीं हूं मैं। ये सब जो भी किया है मैंने मजबूरी में किया है। सिर्फ एक गलती, राघव सिंह की बहुत ही गलती, और वो
अगर गलती की थी तो एक्सेप्ट करते, सजा फेस करते, लेकिन एक गलती छुपाने के लिए तुमने न जाने और कितनी गलतियां की हैं। आंख मूंद लेने से गलती छुप नहीं जाएगी डॉक्टर सनी। अब तुम दलदल में फंस गए हो सनी, बहुत जल्द डूब जाओगे। हाँ तो क्या करता मैं? और कोई रास्ता नहीं बचा था मेरे पास। मुझे कोई मजा नहीं आता ये सब करने में, मजबूर हूं मैं। सिर्फ एक गलती की थी मैंने, वो राघव सिंह की मौत, और ये जो दलदल है ये गहराता जा रहा है और मैं इसमें फंसता जा रहा हूं। एक रास्ता है, भाग जाओ, कहीं दूर चले जाओ। अरे फिर ये हॉस्पिटल, मेरा करियर, ये सब। एक और रास्ता है, प्रलय सिंह को अपने रास्ते से हटा दो। अभी तुम बताओ क्या करोगे? चलो नेक्स्ट, आपकी बारी है। अरे इतने सारे पावर कार्ड्स कैसे आ रहे हैं तुम्हारे पास? वाओ, अमेजिंग। आई डोंट नो। अच्छा बच्चू, चीटिंग कर ऐसे जीत रहा है तुम्हारा पेशेंट? हाँ, आपका पेशेंट ना चीटिंग भी कर रहा है और हंस भी रहा है। डॉक्टर सृष्टि, मुझे लगता है आपका पेशेंट अब ठीक हो गया है ना? बस बोलना शुरू कर दे। बोलेगा भी। इतना इंप्रूवमेंट हो गया है तो जल्दी बोलना भी शुरू करेगा। क्या बात है चैंप। कार्ड्स हरा दिए दोनों को कार्ड में, चीटिंग करके। शाबाश। ये देखो, तुम्हें कोई लेने आया। What? नहीं, कौन लेने आया है? इसे कोई नहीं ले जा सकता। मैंने अभी इसको डिस्चार्ज किया नहीं है। इसकी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है। अरे ये ठीक से चल भी नहीं सकता है, ये कहाँ जाएगा? और इसकी वोकल थेरेपी, वो भी तो बच्ची। ये देखो, कौन आया है ध्रुव की सैर करवाने? ये को बाहर की सैर कराने। जोकर, अरे यार कब तक ऐसे बिस्तर पर पड़े रहोगे, बोर होते रहोगे? चलो बाहर चलते हैं, गार्डन में घूमते हैं, मजे करते हैं, गेम्स खेलेंगे, ओटीपी के साथ खेलेंगे थोड़ी से। चलना करना, एक छोटा सा टेस्ट भी करवाएंगे, चलेगा? That's my boy. Come on, let's go. Yes. आजा। चलो अभी ध्रुव का रॉकेट लॉन्च होने वाला है फन प्लैनेट की तरफ। ऐसे फिजिकली तो अच्छा इंप्रूवमेंट किया है, इसका मतलब स्टेम सेल थेरेपी इज रियली वर्किंग। या बस बोलना शुरू नहीं किया अभी तक। यार उसने पहले अपने भाई को खोया, फिर फादर चले गए, ऑर्फनेज में रहा, माँ पहले से ही नहीं थी। बहुत सारे ट्रॉमास ऑलरेडी हैं, बट धीरे धीरे हो जाएगा। यू नो, वो हंसता है, वो खेलता है, उसे सब कुछ समझ में आता है, पर बस बोलता नहीं है। बोलेगा भी, बस सही ट्रिगर चाहिए। आई थिंक हमें उसे फोर्स नहीं करना चाहिए। We just have to make him feel safe. सब ठीक हो जाएगा। सृष्टि, तुम्हें क्या हुआ? तुम इतनी टेंस क्यों हो? एक्चुअली मैं ये सोच रही हूँ कि वो ठीक तो हो जाएगा, बट उसके बाद क्या? उसके बाद क्या करेंगे? उसे वापस अनाथालय भेज देंगे?
आई मीन थिंक अबाउट इट, एक छोटा सा बच्चा जो मेरी उंगली पकड़ के सेफ फील करता है, मेरा आंचल पकड़ के वो ठीक हो जाता है, मैं उसे कैसे छोड़ दूं? और ध्रुव का कोई परमानेंट सोल्यूशन निकालना होगा। आई कांट, मैं उसे ऐसे अकेले नहीं छोड़ सकती। एक्सक्यूज मी, डॉक्टर सृष्टि, आपसे मिलने कोई गेस्ट आए हैं। थैंक यू। भगवान के सामने मुरझाए हुए फूल चढ़ाओगी तो भगवान आशीर्वाद भी वैसे ही देगा। बदलो इन्हें, जो भी काम करो व्यवस्थित करो। हेलो मैम। आयशा, सृष्टि, नमस्ते। आयुष्मती रहो। वैसे तूने तो कहा था सृष्टि सुंदर है, ये तो बहुत सुंदर है। इसकी सुंदरता पे ही फिदा हुआ होगा तो, इसीलिए तो इससे शादी करना चाहता है। वरना एक तलाकशुदा 18 साल की लड़की की मां से शादी कौन करता है? डॉक्टर हो, सुना है बहुत टैलेंटेड हो। सृष्टि, आयशा का तारीफ करने का अंदाज अलग होता है। वैसे इतने बड़े हॉस्पिटल की सीईओ होना कोई मजाक की बात तो है नहीं। अपनी होने वाली सास से मिलने का टाइम ही नहीं था इसके पास, इसीलिए मुझे खुद आना पड़ा। नहीं नहीं, आई एम सो सॉरी, मैं आज शाम को आपसे मिलने आने ही वाली थी। वाह, कितनी मीठी आवाज है तुम्हारी। गाना गाती हो? वैसे हमारे घरों में ना बचपन से शास्त्रीय संगीत सिखाना कोई परंपरा नहीं है, संस्कार की धरोहर है। आपकी बाईं पलक ये नीचे कब से हो रही है? ये मेरी माँ है। ओ, प्रणाम। आपकी बाईं पलक नीचे है, ये कब से हो रहा है? मतलब शाम को थोड़ी और नीचे उतर जाती है, चबाने में प्रॉब्लम होती है, यहाँ मसल में दर्द होता है क्या, या निगलाने में कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, कुछ ऐसा थकावट होती है आपको? ये अचानक आके इस तरह के अजीब सवाल पूछ रहे हो तो? देव, इन सब में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? वेल, माइस्थीनिया क्लेविस रूल आउट करना चाहिए मेरे ख्याल से। ये मसल का थोड़ा सा इशू होता है, उसमें मसल फटीग होता है, मसल वीकनेस होती है, ट्रीटेबल है, इट्स ओके। आप जाने से पहले टेस्ट जरूर करवा के जाइएगा, ओके? मैं यहाँ अपना इलाज करवाने नहीं आई, अपनी होने वाली बहू से मिलने आई हूँ। वैसे इस हॉस्पिटल का कोई रिवाज है क्या कि लोगों को पकड़ के उन्हें पेशेंट बना दो? आयशा, अब हम यहाँ तक आए हैं तो टेस्ट भी करवा लेते हैं प्लीज। हाँ बिल्कुल, और वैसे भी डॉक्टर देव का डायग्नोसिस कभी गलत नहीं होता। डॉक्टर देव मेहता तुम हो? जी, मैं हूँ। सृष्टि के पहले पति। दिग्विजय ने बताया था
कि तुम दोनों यहाँ साथ में काम करते हो, पर इतना साथ कि सृष्टि अब तक तुम पे इतना भरोसा करती है, ये पता नहीं था मुझे। चलो मिले हैं, बातें भी होंगी। जी चले। तुम्हें पता है ध्रुव कितना ब्रेव है। लैरिंजोस्कोपी बहुत सारे बच्चे नहीं करवा पाते, उसने लैरिंगोस्कोपी जैसा टेस्ट करवा लिया उसने। कैन यू इमेजिन? ही इज सो ब्रेव। हेलो, हाय, आई एम हियर। हाय, सॉरी। कुछ सुना जो मैंने अभी भी बोला? नहीं सुना, कोई बात नहीं है। वैसे तुम्हें तो याद ही होगा कि आज तुम मुझे डिनर पर ले जाओगी क्योंकि मम्मी वाली बेट तुम हार गए। सो आई एम द विनर। डिनर पर मैं लेके जाऊंगा, लेकिन आई एम द विनर। कैसे? आई मीन मेरा ऑब्जर्वेशन था, तुम्हें वहां से क्लू मिला था। डायग्नोसिस मैंने किया? जी नहीं, ताबूत की तरफ इशारा मैंने किया था। मैं वहां गया था और सारे सोर्सेज मैं लेके आया था। Oh God, why can't you accept I'm the winner? So typical प्रीति। 2006 में वो रामास्वामी का केस था, उसका भी क्रेडिट तुम ले गई थी ना? इतनी पुरानी बात। अरे हाँ, तुम्हें तो पास में रहने की आदत है ना। अभी थोड़ी देर और आर्ग्यू करूंगी ना, आई एम श्योर तुम मोहनजोदाड़ो हड़प्पा में भी पहुंच जाओगे। सो कोई नहीं, मैं तुम्हें ट्रीट दूंगी। आई मीन विनर लूजर को डिनर पर ले जाएगा। साउंड्स गुड यार। विनर लूजर को डिनर पे लेके जाएगा। ओके, I'll see you at 8. Bye. थैंक्स। For what? मैं जानता हूँ तुमने मुझे ये सब डिस्ट्रैक्ट करने के लिए किया। Be on time. Final bye. मैंने कहा ना मुझे नहीं खाना है, लेकर जाओ। ये खाना नहीं है, गिफ्ट है तुम्हारे लिए। मैं डॉक्टर गिरीश हूँ, JBMMC हॉस्पिटल का साइकियाट्रिक डिवीजन का हेड। तुम्हारे बेटे अनुज सिंह की पोस्ट रिकवरी काउंसलिंग मैं ही सुपरवाइज कर रहा हूं। इसमें तुम्हारे लिए कुछ है, मैं चाहता हूं कि तुम इसे देखो। अनुज, मेरा बच्चा बाबू। ये ना बीमार है, ना कोई इसे दर्द है, ना ही तकलीफ। तुम्हारा बेटा एकदम ठीक हो चुका है। और तुम देख ही रहे होगे कि ये कितना खुश भी है। ये जो इसके साथ में है ना, ये डॉक्टर प्रीति हैं। खुद आइसोलेशन वार्ड में थी, बहुत क्रिटिकल हालत में। Split the dose. Give him half. उसके बाद back to back doses दो। लेकिन फिर भी इन्होंने तुम्हारे बेटे की जान बचाई। ये डॉक्टर सृष्टि के साथ, इनको तो तुम जानते हो ना, तुमसे मिलने आए थे स्टेम सेल्स के लिए। मैं डॉक्टर सृष्टि अग्रवाल हूँ। मैं आपके बेटे के बारे में आपसे बात करने यहाँ आई हूँ। सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे बेटे के इलाज के लिए। कई सालों बाद इन्होंने फिर से प्रैक्टिस शुरू की। एक माँ की तरह इसकी हिफाजत भी करूंगी और एक डॉक्टर की तरह इसका इलाज भी। और सिर्फ डॉक्टर की तरह नहीं, एक माँ की तरह तुम्हारे बेटे का ख्याल रखा है।
इन्हें तो तुम जानते ही होगे, इन पे गोली चलाई थी तुमने। डॉक्टर देव मेहता। इस फोटोग्राफ में ये पेशेंट के कपड़े पता है क्यों पहने हैं? क्योंकि इन्होंने अपने स्टेम सेल्स अनुज को डोनेट किया। स्टेम सेल डोनेट करने के लिए परिवार से होना जरूरी नहीं, स्टेम सेल का मैच होना जरूरी है। इस बार एक डॉक्टर बन के नहीं, बल्कि एक डोनर बन के उन्होंने पेशेंट की जान बचाई है। पर मैं डोनर ढूंढ करके लाया और उसकी जान बचाई, पर वो उसका नाम नहीं बता सकते थे। राघव सिंह मेरी निगरानी में था और मैं उसे बचा नहीं पाया। मुझे उसकी सजा तो मिल गई है, लेकिन माफी नहीं मिली, इसलिए माफी मांगा है। मुझे प्लीज माफ कर देना। यादें रुसवा हुई, धुंधली सिसकी हुई,